जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं, एक नई जानकारी लेकर आया हूं कि बंधी हुई शक्ति को कैसे खोला जाता है, किस तरीके से आप अपनी बंधी हुई शक्ति को खोल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपकी शक्ति को कैसे बांध दिया जाता है, आपके घर को कैसे बांध दिया जाता है, कुल देवी या कुल देवता या फिर आपके पितरों को बांध दिया जाता है या फिर आपके इष्ट देव को बांध दिया जाता है। अगर आपके ऊपर किसी देवी या देवता की सवारी आती है तो किस प्रकार से उस देवी या देवता को बांध दिया जाता है। जैसे कहा जाता है कि उस देवी को बांध दिया, उस देवता को बांध दिया। बांधा किसी देवी या देवता को नहीं जाता, बांधा उस व्यक्ति के शरीर को जाता है ताकि वो शक्ति है जो देवी देवता की वो उस शरीर में प्रवेश ना कर सके। कई तांत्रिक ऐसे होते हैं जिस व्यक्ति के शरीर में सवारी आती है उस व्यक्ति के शरीर को ये अशुद्ध कर देते हैं। कुछ ऐसी चीज खिला देते हैं, ऐसी अशुद्ध चीज खिला देते हैं जिससे उसका शरीर अशुद्ध हो जाता है और सवारी उसके शरीर में प्रवेश करना चाहकर भी नहीं कर पाती अशुद्धि के कारण। तो मैंने आपको बताया कि जब सवारी बंधी हुई होती है तो कई गुरु भी अपने शिष्य के शक्ति को बांध देते हैं, तो कई तांत्रिक हैं जो शक्तियों को बांध देते हैं। साथ में मैंने आपको कुछ संकेत भी बताए थे कि जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी शक्ति बंधी हुई है। आप स्वयं उस चीज को पहचान सकते हैं। आपके साथ कुछ ऐसे बदलाव होते हैं, साथ साथ में वो शक्ति आपको कुछ सपन के माध्यम से संकेत देती है। आपको ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी शक्ति बंधी हुई है। जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शक्ति किस माध्यम से बंध जाती है, किस तरह से बांध दिया जाता है, उस वीडियो को आप जरूर सुनना ताकि आप चीजें समझ सकें, जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी शक्ति बंधी हुई है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई भी शक्ति बंधी हुई है, चाहे वो पीढ़ियों से क्यों ना बंधी हुई हो, जो मैं तरीका आपको बताऊंगा वो तरीका करने से आप अपनी शक्ति को खोल सकते हैं। चाहे वो कुल देवता हो, चाहे कुल देवी हो, चाहे पितर देवता हो, और वो जरूर खुलेंगे। और जब वो खुलते हैं तो तुरंत आपको संकेत देते हैं, आपको सपने के माध्यम से संकेत देते हैं। तो कई लोगों को वो साक्षात भी संकेत देते हैं। तो ये जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ ये हर प्रकार की आपकी शक्ति को खोलने का तरीका है। यानी कि आपके पितृ देवता हैं, कुल देवी है, कुल देवता है, आपके इष्ट देव हैं, उनको खोलने का तरीका है। तो दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को सुनना ताकि हर चीज आपको बारीकी से समझ में आए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको करना क्या होता है। 11 दिन तक आपको एक छोटा सा हवन करना होता है, जिसमें मैं एक मंत्र आपको बताऊंगा। उस मंत्र की 11 आहुतियाँ आपको देनी होती हैं और साथ ही एक आपको गोला लेना है जो सूखा गोला होता है। उस गोले के अंदर कुछ सामग्री आपको डालनी होती है और उसको आपको हवन के अंदर रखना होता है। दोस्तों आपको छोटा सा एक हवन करना है 11 दिन तक। तो मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ। आपको सुबह एक हवन करना होता है। क्या क्या लेना है आपको? एक हवन कुंड लेना है आपको। आप चाहें तो किसी मिट्टी के बर्तन में भी आप हवन कर सकते हैं। आम की लकड़ी आपको लेनी है या फिर आप एक गोबर की पाथी ले सकते हैं जिसको उपला कहते हैं। हवन सामग्री आपको चाहिए, पंचमेवा आपको चाहिए, जौ चाहिए, गुग्गल चाहिए, कपूर चाहिए, लौंग चाहिए, पताशे चाहिए और एक जायफल चाहिए और साथ ही आपको एक सुपारी चाहिए। ये सामग्री आपको चाहिए। तो ये सामग्री तो है हवन की। इस सामग्री को आप देसी घी में मिला लीजिए और हवन की सामग्री फिर आपकी तैयार हो जाएगी। दूसरा बर्तन एक और आप लीजिए, उसमें आपको हवन की सामग्री लेनी है और थोड़ा सा उसमें घी मिलाना है। थोड़ा सा उसमें आपको बूरा मिलाना है। बूरा आपको दुकान में से मिल जाएगा। उसमें साथ ही आपको एक लौंग डालना है, एक पताशा डालना है और आपको एक जायफल डालना है। ये जो सामग्री है आपको अलग बनानी है और ये सामग्री मैंने आपको 2 तरह की बताई है। तो पहली सामग्री जो मैंने आपको बताई है उस सामग्री से आपको हवन करना है और दूसरी सामग्री जो मैंने आपको बताई है उसमें क्या करना है, आपको एक सूखा गोला लेकर उसको ऊपर से आपको काट लेना है। थोड़ा सा काटने के बाद आपने उस सामग्री को उसमें डालना है जो मैंने अलग बनवाई है। उसमें आपको 2 इलायची और ऐड कर लेनी है। आप एक लौंग की जगह 2 लौंग डाल सकते हैं। एक पताशा डालना है, एक जायफल डालना है, आपको घी डालना है। उसमें आपको उस गोले में उस सामग्री को भर लेना है। जब उस गोले में आप भर लेंगे तो फिर आपको वो ढक्कन लगाना है जो आपने काटा था। गोले के ऊपर से आपने जो काटा था थोड़ा सा टुकड़ा आपने उसको लगा देना है और कलावे से आपको चारों तरफ से उस गोले को बांध देना है अच्छी तरह। आपको एक सिंदूर लेना है। सिंदूर में थोड़ा सा घी मिलाकर आपको उस गोले पर आपको स्वास्तिक बनाना है। तो एक तो आपकी हवन की सामग्री तैयार होगी और एक आपका गोला तैयार हो गया। जो सामग्री मैंने आपको अलग से बताई थी वो उस गोले में आपको भर लेनी है। तो आपको क्या करना है कि आपको सुबह सुबह एक हवन करना है जो मैंने हवन सामग्री बताई है उससे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
जो सबसे पहले आप आहुति देंगे वो गणेश भगवान की देंगे। ओम गंगणपताय नमः स्वाहा, इस तरीके से। और 3-3 आहुतियाँ आपको देनी है नवग्रह की। फिर आपको अपने पितरों की आहुति देनी है। आपको अपने पितृदेव की 11 आहुतियाँ देनी है। ओम पितृदेवाय नमः स्वाहा, ओम पितृदेवाय नमः स्वाहा। इस तरीके से आपको पितृदेव की 11 आहुतियाँ देनी हैं। साथ ही आपके जो कुल देवता हैं उनकी भी आपको 11 आहुतियाँ देनी हैं। ओम मम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम मम कुल देवताय नमः स्वाहा। इसी तरीके से कुल देवी की भी आहुति देनी है। ओम मम कुल देवी नमः स्वाहा, ओम मम कुल देवी नमः स्वाहा। मम का मतलब होता है मेरी घर की कुल देवी, मेरे घर के पितर, मेरे घर का कुल देवता। तो आपके घर के जो पितर देवता बंधन में हैं, आपकी कुल देवी बंधन में है, कुल देवता बंधन में है, तो वो खुल जाएंगे। उसके बाद आपको 3 आहुति देनी है अपने ग्राम देवता की। ओम ग्राम देवताय नमः स्वाहा। उसके बाद में आपको 3 आहुति देनी है भैरव बाबा की। ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा। फिर आपको आहुति देनी है हनुमान जी की। ओम श्री हनुमते नमः स्वाहा, ओम श्री हनुमते नमः स्वाहा, ओम श्री हनुमते नमः स्वाहा, ओम श्री हनुमते नमः स्वाहा। इस तरह आपको आहुति देनी है। उसके बाद आपको आहुति देनी है माता काली की। ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा। फिर आपको आहुति देनी है माता दुर्गा की। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। माता दुर्गा की आहुति देने के बाद आपको त्रिदेवों और त्रिदेवियों की आहुतियाँ देनी हैं। ओम नमः शिवाय स्वाहा, महादेव की आपको ऐसे आहुति देनी है। ओम नमः शिवाय स्वाहा। फिर आपको माता पार्वती की आहुति देनी है। ओम जय अम्बे जगदम्बे सती भवानी पार्वती नमः स्वाहा। इसमें सारी देवियां आ जाती हैं माता पार्वती के साथ में। फिर आपको विष्णु भगवान की आहुति देनी है 11। ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा। फिर आपको लक्ष्मी माता की आहुतियाँ देनी है 11। ओम श्री लक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम श्री लक्ष्मी नमः स्वाहा। ऐसे आपको आहुतियाँ देनी हैं। फिर आपको ब्रह्मदेव और माता सरस्वती की आहुतियाँ देनी हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मदेवाय नमः स्वाहा। उसके बाद आपको सरस्वती माता की आहुति देनी है। ओम सरस्वती माताय नमः स्वाहा, ओम सरस्वती माताय नमः स्वाहा। आप चाहें तो इस मंत्र को पढ़कर भी आप माता की आहुतियाँ दे सकते हैं। ओम ह्रीम श्रीम एम वाग्वादिनी भगवती हरन्मुख निवासिनी सरस्वती ममान से प्रकाशन कुरकुरु स्वाहे नमः। आप चाहें तो सरस्वती माता की इस मंत्र से भी आहुति दे सकते हैं। और उसके बाद आपको अपने इष्ट देव के नाम की आहुतियाँ 11 देनी है। ओम इष्ट देवाय नमः स्वाहा, ओम इष्ट देवाय नमः स्वाहा, ओम इष्ट देवाय नमः स्वाहा। इस प्रकार आपको सभी देवी देवताओं की आहुतियाँ देने के बाद क्या करना है, जो नारियल है वो आपको उल्टा घुमाना है अपने सिर के ऊपर से 7 बार। जैसे घड़ी चलती है उस तरफ आपको नहीं उतारना है, उसके उल्टी तरफ, जैसे 12, 11, 10, 9, 8, 7 ऐसे उतारना है आपको। 11 बार उतार सकते हैं आप, 7 बार उतार सकते हैं। और उस नारियल को आपने, जो सूखा नारियल है जो आपने अपने सिर के ऊपर से उतारना है 7 बार, उसको उतारने के बाद आपको जो हवन कुंड है उसमें रख देना है। उसके बाद आपको 21 इस मंत्र की आपको आहुतियाँ देनी है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। मंत्र है पौन खोलूं पानी खोलूं, थल खोलूं खोलूं अपनी निर्मल काया, 12 कोस की अपनी विद्या खोलूं, हनुमत वीर की दुहाई, दुहाई ईश्वर महादेव गौरा पार्वती की। तो इस मंत्र की आपको 21 आहुतियाँ सुबह देनी है। और जब ये 21 आहुतियाँ आप दे देंगे, आपको माथा टेक कर आपको प्रार्थना करनी है त्रिदेवों से और त्रिदेवियों से और माता रानी से, माता दुर्गा से, माता कालका से, कि मेरे घर की जो कुल देवी है, कुल देवता है, मेरे घर के जो पितृ हैं, मेरे इष्ट देव हैं, वो खुलने चाहिए, उनको खोल दीजिए। जो भी मेरे ऊपर शक्ति आती थी, जिनकी भी कृपा थी मेरे ऊपर, वो मेरे पास खुलकर आनी चाहिए। वो जो कृपा मेरे ऊपर पहले थी वही कृपा मेरे ऊपर हो जानी चाहिए, वो मेरे ऊपर कृपा हो जाए। तो इस तरीके से आपको ये जो हवन है आपको 11 दिन तक करना है। अगर आप 11 दिन नहीं कर सकते तो आप 7 दिन तक कर सकते हैं, 9 दिन तक कर सकते हैं। और जो आपने गोला अपने सिर के ऊपर से उतारना है, जो सामग्री उसमें डालनी है जो मैंने आपको बताई है, उसी प्रकार से आपको ये 11 दिन अगर आप कर रहे हैं हवन, तो 11 दिन आपको अपने सिर से उतारना है। और उतारने के बाद आपको हवन कुंड में रखना है। इसी तरीके से आपको करना है। ये सुबह सुबह आपको करना है। और आप देखेंगे जैसे जैसे ये उपाय आप करेंगे, आपकी जो शक्ति है बंधी हुई वो खुलनी शुरू हो जाएगी। और जो आपको पहले अनुभव होते थे, आपको संकेत मिलते थे, वो आपको पहले की तरह संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे।
और जैसे जैसे आप ये हवन करेंगे, गोला अपने सिर के ऊपर से उतारेंगे, आप देखेंगे 4 दिन बाद 5 दिन बाद आपकी जो शक्तियां हैं वो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखनी शुरू हो जाएंगी, आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। और जो आपकी सवारी बंधी हुई थी वो भी खुल जाएगी, आप पर खुलकर आने लगेगी। और आपकी शक्ति बंधने के कारण जो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था वो भी खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार से, इसी तरीके से आपको करना है जो तरीका मैंने आपको बताया है, तो आपकी शक्ति जरूर खुलेगी और आपको अनुभव भी होंगे। और शक्ति जो है प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई भी देगी, वो चाहे सपने के माध्यम से दिखाई दे चाहे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, आपको जरूर दिखाई देगी, आपको संकेत जरूर देगी। आपको ये अनुभव हो जाएगा कि आपकी शक्ति खुल चुकी है। ये हवन आपको मात्र 11 दिन तक ही करना है। आप चाहें तो 7 दिन भी कर सकते हैं, 9 दिन भी कर सकते हैं। 11 दिन करेंगे तो दोस्तों ज़्यादा अच्छा होगा। तो मुझे विश्वास है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो हम नई वीडियो डालें सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जिन लोगों की शक्ति बन चुकी है वो इस उपाय को करें और उनकी शक्ति खुले और उनको पहले की तरह उनकी शक्ति प्राप्त हो और उनको अनुभव होने लगें और उनकी सारी समस्याएं दूर हों। और वो इसी प्रकार से ही अपने इष्ट देव और अपने कुल देवता कुल देवी पितर देवता की सेवा करते रहें, पूजा पाठ करते रहें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर समस्या दूर हो, आपके सारे कार्य सिद्ध हों, आपके हर कष्ट को माता रानी दूर करें, महादेव और माता पार्वती दूर करें और आपके सारे कार्य सिद्ध हों। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।